आज हम बनाने वाले हैं ये वाली डिज़ाइन। सबसे पहले मैंने हथेली के सेंटर में एक बहुत ही लाइट रेफरेंस लाइन ली थी। रेफरेंस लाइन मैंने इसलिए काफ़ी लाइट ली थी क्योंकि ये सिर्फ अंदाज़ा लगाने के लिए होती है। इसे डार्क मत करिएगा वरना फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। अब मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है झरोके का। झरोका बनाते समय आपको बहुत ही ध्यान से बनाने हैं क्योंकि सारी साइड्स इक्वल रहती है ना, तो अच्छा दिखता है ना। उसके बाद मैं यहाँ सेंटर में एक लाइन ले लूँगी। यहाँ हम बनाने वाले हैं पिकॉक, जो कि हमारी आज की डिज़ाइन का सबसे मेन एलिमेंट है। तो पिकॉक बनाते वक्त आपको ध्यान से करना है, जो पिकॉक की गर्दन है उसका कर्व बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप में से कितने लोग पहले ही रेफरेंस लाइन बनाते हैं या डायरेक्ट शुरू करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम पिकॉक के पंख बना रहे हैं। मैंने पिकॉक के नीचे जो लाइन करी थी उसके बाद मैं डबल लाइन और कर दूँगी। उसके बाद पिकॉक के पीछे एक महल या पैलेस वाला लुक दे रही हूँ मैं। इससे डिज़ाइन में काफ़ी डेप्थ आती है। गाइस, जब आप किसी क्लाइंट के हाथ पर ये बनाएंगे तो वो हैरान रह जाएंगे कि इतनी बारीकी कैसे आई। बस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए जैसे मैं बना रही हूँ। ये पैलेस रेडी हो चुका है। अब मैं पिकॉक के नीचे जो हमने 3 लाइंस करी थी उसके बाद मैं स्कैलप्स दूंगी। स्कैलप्स की साइज़ ज़्यादा बड़ी नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ दूंगी एक प्यारी सी वेव लाइन। वेव्स देते समय आपको ध्यान देना है कि सारी वेव्स इक्वल दिखें। वेव्स के जस्ट नीचे मैंने एक बोल्ड लाइन बनाई है। उसके नीचे जो हमने बोल्ड लाइन दी हुई है उसके नीचे मैं 3 लाइन और कर दूंगी। उसके बाद हम इसमें फिर से स्कैलॉप्स कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगी, बोल्ड लाइन को हमेशा 2 थिन लाइंस के बीच में फिल करके बनाएं, इससे फिनिशिंग 10x बढ़ जाती है। कैसा लगा ये आइडिया, कमेंट में बताना। अब जो हमने ये झरोका बनाया था उसके ऊपर मैं एक और आउटलाइन दे रही हूँ। ये जो हम अभी आउटलाइन दे रहे हैं एक्चुअली हम इसे बोल्ड करेंगे। इसे हम इसलिए बोल्ड करेंगे ताकि जो झरोका है वो हाईलाइट होगा और बहुत ही प्यारा दिखेगा बनने के बाद। बहुत लोग इस तरह से डायरेक्ट बोल्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए टिप ये है कि जो अभी हमने आउटलाइन ली थी उसके बाद आपको एक और लाइन लेनी है सेम। उसके बाद आप उसको फिल करिए तो उसमें फिनिशिंग अच्छी आएगी। मुझे ऐसे ही कंफर्टेबली हो जाता है तो मुझे 2 बार ऐसे लाइन नहीं करनी पड़ती है। बट अगर आप लोगों से नहीं बनता है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये बोल्ड हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर ध्यान से एक और आउटलाइन दूंगी, उसके बाद फिर एक और, यानी बोल्ड लाइन के बाद हम 2 आउटलाइन और देंगे।
कोन को प्रेशर कम देना है जब हम पतली थिन लाइंस बनाएंगे। मोर पंख में मैं लाइंस दे रही हूँ, थिन लाइंस है काफ़ी। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप धीरे धीरे पहले तो लाइंस की प्रैक्टिस करिए, फिर जब आप डिज़ाइन बनाएंगे तो आपकी लाइंस इजीली बनेंगी काफ़ी। अब हमने जो पैलेस बनाया था उसके आसपास पे पूरा फिल कर देंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, बहुत लोग मुझे बताते हैं फिलिंग में प्रॉब्लम आती है, रचने के बाद कई जगह छूट जाता है या कहीं कहीं लाइट आता है, कहीं डार्क आता है। उसका कारण ये है कि जब आप भरते हैं तो आप गोल गोल करके उसको नहीं भरते हैं, कोन को प्रॉपर तरीके से नहीं पकड़ते हैं, प्रेशर सही नहीं रखते हैं। तो जब आप फिलिंग कर रहे होते हैं तो कोन को धीरे धीरे से उसे घुमाते हुए करना है, ठीक है। देखिए ये फिलिंग के बाद कितना प्यारा लग रहा है। अब इसी के नीचे साइड पे भी मैं फिल कर देती हूँ। गाइस मुझे मिनिमल डिज़ाइंस काफ़ी पसंद है और ये सामने से दिखने में काफ़ी प्यारा लग रहा था। आई डोंट नो आप लोग को वीडियो में कैसे लग रहा है, बट ये बहुत ही प्यारा लगता है। सो इट्स डन। अब आते हैं इस डिज़ाइन के सबसे एलिगेंट पार्ट पर, द लोटस वाइन। देखिए झरोके के ऊपर की जो खाली जगह है उससे हम लोटस की बेल बनाएंगे। सबसे पहले मैंने एक सॉफ्ट कर्व लाइन ली है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो लोटस की जो कलियाँ हैं उन्हें एक ही डायरेक्शन में नहीं बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे साइड करके, उससे क्या है ना वो बेल काफ़ी नेचुरल लगेगी और काफ़ी प्यारी लगेगी देखने पे, ठीक है। सबसे पहले मैं इस साइड लोटस बना रही हूँ। ये लोटस ड्रॉ कर लिया मैंने। अब मैं उसके लेफ़्ट साइड पे कली बनाऊंगी। और उसके नीचे ऐसे अंदर साइड पे डबल लाइन दे देनी है। वैसे गाइस आपको लोटस पसंद है या रोज़? मुझे तो झरोके के साथ लोटस का कॉम्बिनेशन बहुत रॉयल लगता है। आप लोगों का क्या ख्याल है? कमेंट करके ज़रूर बताना। ये कुछ टफ नहीं था, इसे जस्ट मैंने डबल किया है, ठीक है। क्योंकि जो हम एक अंदर साइड लाइन ले रहे हैं उसे हम फिल करेंगे।
पहले हमने आउटलाइन की थी और फिर बिल्कुल हल्का प्रेशर देके हम अंदर की तरफ भरेंगे। इससे फूल में एक 3D लुक आएगा। कई बार क्या होता है ना कि जो हमारा लोटस है वो थोड़ा हैवी हो जाता है और बेल दब जाती है। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे ना, फूल के जो जो लोटस फ्लावर हम बना रहे हैं उसके आजू बाजू में हम बारीक लीव्स या कर्ल्स देंगे, है ना। उन्हें बहुत पतला पतला रखना है, ज़्यादा नहीं, ताकि वो प्यारा सा दिखे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो धीरे धीरे डिज़ाइन और बनती जा रही है और प्यारी लग रही है। लोटस हमारे पिकॉक और झरोके को एक फ्रेम दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। देखिए, जैसे ही मैंने लोटस को फिल किया तो लोटस में जान आ गई ना। इस तरह से फिल करने में आसानी जाती है। अब मैं इसकी बेल को भी फिल कर लूँगी। याद रखिए, लोटस रॉयल है तो इसकी आउटलाइंस हमेशा थोड़ी बोल्ड रखें ताकि वो बैकग्राउंड से अलग उठ कर दिखे। अब यहाँ पर मैं फिलर्स बनाऊँगी। छोटी कैरी या फिर डॉट्स आप कुछ भी बना सकते हैं। जो लेफ़्ट और राइट साइड पे थोड़ी खाली जगह बच रही है ना, वहाँ पर मैं छोटी छोटी पेसलेस यानी कि कैरी बनाती जाऊँगी। छोटी छोटी कैरी बनाना है और उसे फिल कर देना है, और उसके नीचे थोड़ी सी छोटी छोटी लीफ बना रही हूँ मैं। ठीक है, गैप प्रॉपर देना है, एक समान, कहीं पे भी कहीं नहीं रख देना है। ठीक है, अनइवन सा नहीं लगना चाहिए।
अब हमने जैसे ऊपर की तरफ बेल बनाई थी, हम इस साइड भी बेल बनाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ कली बना रही हूँ। और फिर क्रॉस करते हुए मैंने लोटस बनाया एंड देन उसके ऊपर दोबारा से लोटस, और उसकी बेल्स में मैंने स्वर्ल्स वगैरह बनाए हैं। इसे भी मैं बोल्ड कर दूंगी। देखिए ध्यान से फिल करना है ना। कैसी लग रही है आपको ये डिज़ाइन? तो हमारी आज की रॉयल झरोखा ट्यूटोरियल आपको कैसी लगी है? अगर आपको ये महल वाला बैकग्राउंड और लोटस की बेल पसंद आई तो कमेंट में एक रेड हार्ट ज़रूर ड्रॉप करें। अगला वीडियो आप किस डिज़ाइन पर देखना चाहते हैं ये भी बताएं। मिलते हैं कल एक नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए हैप्पी मेहंदी प्रैक्टिसिंग। चलो अब जल्दी जल्दी से बताओ कमेंट करके, क्योंकि डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है, कैसी लगी है। बाय।